Hello students and welcome to Semstar online classes. Students, this is the part 2 video of our practical video series. In the previous part 1 video we have discussed the videos, we have discussed the practicals from program number 6 to 14. Okay, those program number 6 to 14 have been discussed in the part 1 video. Now I am going to discuss the videos, the programs from 15 to 22. These 8 programs will be discussed in this part 2 video. Okay, so see the video very carefully and take a screenshot of all the programs, write them in your copy and type them on a system, also run them properly, and then take the printout of the program as well as the screenshot. Also you can take the printout after copying in the file and then complete your file and give it to me. है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? You have to type the program, run it, then type the copy the program properly in your file also, word file, create a word file for your मैनुअल, है ना, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो. रन करने के बाद पहले प्रोग्राम को रन करो, फिर रन करने के बाद यहाँ पे अपने वर्ड प्रोग्राम में वर्ड में कॉपी पेस्ट करो. उसके बाद आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके स्क्रीनशॉट को भी वर्ड में कॉपी पेस्ट करके एक पूरा प्रोग्राम को कंप्लीट करो. इस तरह से तुम्हारा एक प्रोग्राम कंप्लीट होगा. इस तरह सारे प्रोग्राम 22 प्रोग्राम कंप्लीट करके मुझे यू हैव टू सबमिट द फाइल लेटेस्ट बाय 20th of February, है ना. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. देखो हम लोग 15वां प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसके पहले पिछले प्रोग्राम में एक छोटी सी एरर रह गई थी. एरर इन द सेंस कि हमने कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया था. सम कोड्स वर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस्ड देयर इन द 6th program actually. Sorry, 8th program. I will take you back to the 8th program, program number 8 here. It was a very simple program for displaying the message on the screen. यहाँ पे केवल हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करना था. सो पहले हमने रन किया था तो यू मस्ट हैव सीन दैट कि यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हुआ था, है ना. हेलो यहाँ पे ये वाला हेडिंग तो डिस्प्ले हुआ था, बट हेलो वर्ल्ड the message was not displayed on the screen. मैंने भी उसमें ध्यान नहीं दिया. So I am going to correct this mistake. तो अभी क्या करें, इसको फिर से हम रन करके देखेंगे. So simply यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्चुअली कोड्स मैंने प्रॉपर नहीं लगाए थे. यहाँ पे कोड्स के कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, तो मैंने कोड्स को फिर से अप्लाई किया. एंड सो नाउ दिस प्रोग्राम इज रनिंग प्रॉपर्ली. सो आई विल अगेन शो यू दिस प्रोग्राम. ये वाला हम प्रोग्राम प्रिंट हेलो फिर से देख लेते हैं एक बार. इसको हम यहाँ पे पहले नोटपैड में खोलते हैं. अब देखो ये प्रोग्राम हमने सही कर दिया. अब नाउ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन. देखो अब यहाँ पे क्या, ये तो हेडिंग है ही है जो पहले भी आ रहे थे. ये पहले हमको ये नहीं दिख रहा था. इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पहले नहीं दिख रहा था, है ना. सो दिस हैज बीन रेक्टिफाइड नाउ, है ना. बहुत छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, दैट हैज बीन रेक्टिफाइड. सो अब यहाँ पे देखो हमको हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है. कैसे डिस्प्ले हो रहा है पता है ना सबको. इट इज बीइंग डिस्प्लेड यूजिंग द document.write फंक्शन. document.write में हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग पास की विद इन डबल कोट्स. तो उसको हमने यहाँ उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इस मैसेज को हमारे पास प्रिंट कर दिया. ओके, अब यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू योर 15 प्रोग्राम जो कि हमको स्टार्ट करना है ना. बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर ही चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोग्राम नंबर 15. अब प्रोग्राम नंबर 15 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ फाउंड. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको हमारे पास एक स्ट्रिंग है. सपोज वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब सबको समझ में आ रहा है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना. हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना है. आई हैव टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग एंड आई हैव टू रिटर्न द टेक्स्ट इफ इट इज फाउंड. अगर वो स्ट्रिंग, अगर जिस टेक्स्ट को मैं सर्च कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, अगर उस स्ट्रिंग में वो टेक्स्ट मिलता है ना, तो मैं क्या करूंगा, द प्रोग्राम हैज टू डू व्हाट, द प्रोग्राम हैज टू रिटर्न दैट सेम टेक्स्ट. जो टेक्स्ट हमको वहाँ मिला उसी टेक्स्ट को वो रिटर्न कर देगा कि हाँ मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे मिल गया, है ना. ये काम हमको करना है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के थ्रू. कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, है ना. एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को भी एक स्ट्रिंग मान सकते हैं. तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ऑल्सो यू कैन से इट इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, है ना. जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ एग्जाम्पल देखो. व्हाट इज द स्ट्रिंग हियर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इज द स्ट्रिंग हियर. ये हमने किस में लिया है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया str नाम से. हमने कहा where str is equal to honesty is the best policy. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई. अब इस स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, हियर वी आर. तो हम लोग मैच कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मैच. हम लोग मैच करने के लिए मैच फंक्शन को यूज करते हैं. मैच इज अ बिल्ट इन मेथड ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक बिल्ट इन मेथड है. इट इज द मैच मेथड. मैच मेथड क्या करता है, मैच मेथड इज ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विद एनी स्ट्रिंग वेरिएबल. ये हमेशा हम लोग किसी स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. कैसे लिखते हैं, उसका नाम, स्ट्रिंग का नाम वो str हो गया, str डॉट मैच.
str नाम हो गया उसका, फिर डॉट मैच। अब डॉट मैच लिखने के बाद हमने पैरेंथेसिस ओपन किया, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पास किया। वैल्यू कौन सी पास करी, जो हमको टेक्स्ट सर्च करना था। whatever text we have to search, we have to pass it as an argument to the match function। जो भी टेक्स्ट हमको सर्च करना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मैच फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं आप लोग, जो हम वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं, तो हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे उस टेक्स्ट को पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो वही काम कर रहे हैं, हमने लिखा str.match policy, मतलब हमको पॉलिसी को str में सर्च करना है। str क्या है, हमारी पूरी स्ट्रिंग है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसमें हमको पॉलिसी को सर्च करना है कि ये टेक्स्ट, ये सर्च करना मतलब समझ रहे हो ना, ये इस पर्टिकुलर इस पूरी स्ट्रिंग में पॉलिसी कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा पर्पस क्या है, पता करना कि जो हमारा पॉलिसी टेक्स्ट है वो इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं अकर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वेदर इट इज अकरिंग और नॉट। तो इससे सबको समझ में आ ही रहा है कि अगर कर रहा है, लास्ट वर्ड तो पॉलिसी ही है ना, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी में लास्ट वर्ड पॉलिसी है। तो जब हम इसको जब मैच करेंगे, जब सर्च करेंगे, सर्च कैसे करेंगे, मैच फंक्शन के थ्रू। द मैच फंक्शन विल सर्च फॉर द occurrence of policy in the string str। अगर मैच मिल गया तो क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करता है, उसी टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा जो जिसको कि सर्च कर रहा है। किसको सर्च कर रहा था, पॉलिसी को सर्च कर रहा था, मैच फंक्शन। तो अगर मैच फंक्शन को पॉलिसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में मिल गया, जो कि मिलेगा ही, तो क्या करेगा, इस टेक्स्ट को वो रिटर्न कर देगा। द सेम पॉलिसी टेक्स्ट विल बी रिटर्न बाय द मैच फंक्शन। अब ये मैच फंक्शन हमने कॉल कहाँ किया था, यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, है ना। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या फंक्शन है कि जो भी इसके अंदर होता है उसको प्रिंट कर देता है ना। जो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लिखते हैं या कॉल करते हैं उसको वो प्रिंट कर देता है वो स्क्रीन पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने str.match फंक्शन को कॉल किया, हमने str.match फंक्शन को इसके अंदर कॉल किया। तो जब हमने कॉल किया तो इसने कोई वैल्यू को रिटर्न करी, हमने कॉल किया, इसने क्या किया, सर्च किया, सर्च करने के बाद वैल्यू भी रिटर्न करी, इसने वैल्यू रिटर्न करी ना। कौन सी वैल्यू रिटर्न करी, जो कि इसने टेक्स्ट ढूंढा, टेक्स्ट कौन सा ढूंढा उसने, पॉलिसी टेक्स्ट ढूंढा उसने, तो वही उसने हमको रिटर्न कर दिया। तो अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसी को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। str मैच जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पॉलिसी। तो अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे देखो आउटपुट दिखा भी रहा है, ये कर क्या रहा है, इसी पॉलिसी टेक्स्ट को ये प्रिंट कर दे रहा है। हाँ, अगर वैल्यू वालों को नहीं मिली, हमने ऐसा टेक्स्ट पास किया जो कि अकर कर ही नहीं रहा है, मालूम पास किया हमने पुलिस, हमने क्या यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट str.match पुलिस। अभी पुलिस का मतलब क्या, पुलिस तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ वर्ड क्या है, पॉलिसी। हम सर्च क्या कर रहे हैं, पुलिस सर्च कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हमको वर्ड तो ये मिलेगा नहीं, वर्ड स्ट्रिंग में एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है पुलिस वर्ड, कहीं पे भी आया नहीं पुलिस वर्ड। तो क्या होगा, क्या हमको मैच फंक्शन क्या इसको ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस। तब क्या रिटर्न करेगा, वो नल रिटर्न करता है। इफ द मैच इज नॉट फाउंड, इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड, देन व्हाट विल हैपन, इफ द टेक्स्ट इज नॉट फाउंड देन द मैच फंक्शन विल रिटर्न नल। उस केस में नल वैल्यू रिटर्न करता है ना। तो अब डॉक्यूमेंट और राइट का फंक्शन तो केवल प्रिंट करना है, तो ये भी क्या, जब इसने ये टेक्स्ट रिटर्न करता तो क्या करता था, डॉक्यूमेंट और राइट वहां पे टेक्स्ट प्रिंट करता था। अब इस केस में क्या किया, मैच फंक्शन ने नल रिटर्न किया, लेकिन है तो कुछ न कुछ रिटर्न वैल्यू तो है ही, वो नल भी तो रिटर्न वैल्यू है। तो अब क्या करेगा, सेकंड केस में, सेकंड लाइन में डॉक्यूमेंट और राइट हमारा क्या करेगा, इसी नल वैल्यू को प्रिंट कर देगा जो कि हमारा मैच फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सेकंड केस में क्या कर रहा है, मैच फंक्शन यहाँ पे हमको क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग नल हियर, क्योंकि वैल्यू तो हमको मिली नहीं, तो इसी नल वैल्यू को डॉक्यूमेंट और डॉट राइट यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। इस तरह सेकंड थर्ड केस में क्या है, हम यहाँ पे POLLICY सर्च कर रहे हैं, पॉलिसी स्पेलिंग क्या है, POLICY जो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं POLL कर दिया, ये हमने पर्पसली किया चेक करने के लिए कि हमको मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखो भले पढ़ने में दोनों एक जैसे लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है। यहाँ पे सिंगल एल है POLICY, यहाँ पे क्या है POLLICY, तो क्या है मैच करेगा, नहीं करेगा, इट विल नेवर मैच। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करी, अगेन द वैल्यू हैजंट मैच। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे नल मिल गया, फिर से यहाँ पे नल दे दिया, उसी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट यहाँ प्रिंट कर दिया। अब देखो अब अफोर्ड कर फिर से वही चीज रिपीट कर रहा है, फिर से पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पे फिर से हमको वही चीज मिल गई, है ना, अगेन वी हैव गॉट द सेम पॉलिसी है। तो यहाँ पे इसको ये मिल गया ना, यहाँ पे पॉलिसी क्यों प्रिंट किया, बिकॉज इसने पॉलिसी, इस मैच फंक्शन ने पॉलिसी को सर्च किया और पॉलिसी यहाँ पे मिल गया इसको, तो उसने इसी टेक्स्ट को हमको रिटर्न करके वापस दे दिया। इट विल रिटर्न बैक एंड गिव अस द सेम टेक्स्ट, ये सेम टेक्स्ट हमको वापस रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसको मिल गया, जहां नहीं मिला वहां पे नल रिटर्न किया, वही चीज ने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल लॉजिक था इस प्रोग्राम का, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। देखो यहाँ पहले यहाँ पे हमने इसको टाइप कर लिया है, वी हैव टाइप्ड इन द नोटपैड हियर। देखो यहाँ नोटपैड में बना हुआ है प्रोग्राम, नाउ इट इज रेडी टू बी रन, ये रन करने रेडी है।
इसको हम लोग रन करने के लिए ओपन विद करेंगे, हम लोग गूगल क्रोम में रन करा लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोग्राम बन करके। इट इज ओपनिंग द प्रोग्राम। there is some problem system that is taking some time here, so we'll wait for that। हाँ, अब देखो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ गया है। कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? 4 लाइन आ रहे हैं ना आउटपुट में, पॉलिसी, नल, नल और पॉलिसी। तो यही आउटपुट हमारा आना चाहिए, तो भाई हमको आ भी रहा है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया कि ये आउटपुट हमको कैसे मिला, बिकॉज हमने यहाँ पे 4 बार इस मैच फंक्शन को यूज किया, 4 बार हमने उसको चेक करके देखा, जहाँ पे उसको मैच मिला वहाँ पे क्या किया, सॉरी, जहाँ पे उसको मैच मिला वहाँ पे क्या हुआ, उसने हमको वैल्यू रिटर्न करी, जहाँ पे मैच नहीं मिला वहाँ क्या किया इसने, हमको नल रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा था, दिस वाज द प्रोग्राम नंबर 15। नाउ वी मूव ऑन टू प्रोग्राम नंबर 16। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू रिप्लेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या हमें करना, क्या हमें किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है ना। अब रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू यूज द रिप्लेस फंक्शन। देखो यहाँ पे पहले भी क्या हमने यूज किया था, ये मैच फंक्शन में किसका फंक्शन, ये स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन था। ये मैच फंक्शन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, है ना। उसी तरह से स्ट्रिंग, ये मैच फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। दिस मैच फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का फंक्शन है वो जहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या है, रिप्लेस फंक्शन। मैच भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का फंक्शन था, स्ट्रिंग के साथ यूज करते थे। रिप्लेस भी कैसा फंक्शन है, जो कि हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिप्लेस द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, है ना। कैसे करते हैं सिंपली, यहाँ पे तो पहले बताया हमने, एक पहले हेडिंग प्रिंट कर ली, क्लिक द बटन टू रिप्लेस द कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमने बटन लिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। फिर हम प्रिंट हम डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हमने एक पैराग्राफ ले लिया डेमो आईडी का, है ना। शुरू हमने इसमें हेलो प्राची लिखा हुआ है मान लो, है ना, जैसा सैंपल टेक्स्ट हियर। फिर बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उसके ऑन क्लिक पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू माय फंक्शन, तो ये माय फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, माय फंक्शन लिखा, इसका मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब फंक्शन के अंदर 3 लाइन लिखी। पहले लाइन में क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट सबसे जो है यहाँ पे क्या क्या हमने एक वेरिएबल str लिया, str में वैल्यू क्या है, जो इसकी करंट वैल्यू है डेमो पैराग्राफ की। जो अभी डेमो पैराग्राफ में कौन सी वैल्यू है, हेलो प्राची। यहाँ पे देख रहे हैं ना, हेलो प्राची। हेलो प्राची क्या है, दिस इज द टेक्स्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ द इनर HTML। ये इस पैराग्राफ का इनर HTML है, कंटेंट है। इसका इनर HTML कंटेंट क्या है अभी, हेलो प्राची। इनर HTML होता क्या है, इनर HTML प्रॉपर्टी इज डिनोटिंग द कंटेंट ऑफ एनी HTML एलिमेंट। किसी HTML एलिमेंट का कंटेंट क्या है, कौन बताता है, द हेलो इनर HTML प्रॉपर्टी विल टेल अस। तो यहाँ पे देखो ये जो आईडी जो डेमो आईडी वाला पैराग्राफ है, जो हमारा ये वाला पैराग्राफ का, इसका इनर HTML क्या आएगा, इट विल गिव अस द वैल्यू एज हेलो प्राची। यही स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी। तो वो हमने क्या करी, हमने इस str में असाइन कर दिया। इस str में क्या असाइन किया, इसका कंटेंट कौन बता रहा है, इनर HTML प्रॉपर्टी। द इनर HTML प्रॉपर्टी इज टेलिंग अस द कंटेंट ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज हैविंग द आईडी डेमो। अब डेमो किसकी आईडी, इस पैराग्राफ की आईडी है, तो इसका जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, इस str में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द इनर HTML प्रॉपर्टी। हमने आप इनर HTML प्रॉपर्टी यूज की, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो भी इसका कंटेंट है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा str में, ठीक है ना। बिकॉज इसका कंटेंट कौन डिनोट करता है, इनर HTML प्रॉपर्टी इसका कंटेंट डिनोट करता है ना। फिर n में एक n नाम से एक अलग वेरिएबल लिया। अब इस n में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे हैं। हमने कैसे लिखा, str डॉट रिप्लेस। देखो रिप्लेस फंक्शन होता है क्या, रिप्लेस फंक्शन इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। रिप्लेस में क्या होते हैं, 2 वैल्यूज हम एज आर्गुमेंट पास करते हैं, है ना, 2 वैल्यूज। पहली वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट इज दैट वैल्यू व्हिच आई वांट टू रिप्लेस, है ना। मुझे इसमें जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, हेलो प्राची है। सपोज कि मुझे हेलो को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, हेलो विल बी पास्ड एज द फर्स्ट वैल्यू। मुझे हेलो को रिप्लेस करना है तो हेलो को क्या करूंगा, मैं फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पर पास करूंगा। फर्स्ट आर्गुमेंट मतलब क्या, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखा, str इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग, str डॉट रिप्लेस। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, तो कैसे देंगे, विद इन कोट्स दिया जाएगा। जैसे ये स्ट्रिंग पैरामीटर है तो कैसे देंगे, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसको डबल कोट्स के अंदर दोगे, है ना। इट इज स्पेसिफाइड विद इन डबल कोट्स हियर। तो हेलो इज द फर्स्ट पैरामीटर हियर। तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली दैट वैल्यू व्हिच आई वांट टू रिप्लेस इन द स्ट्रिंग। मुझे str में क्या है अभी, हेलो प्राची है, तो हेलो प्राची मुझे हेलो को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, दैट इज द सेकंड आर्गुमेंट।
किससे रिप्लेस करना है हमको? हमको गुड मॉर्निंग से रिप्लेस करना है। पर्पस क्या है कि हेलो प्राची में हेलो को हमको गुड मॉर्निंग से रिप्लेस कर देना है। तो हेलो क्या है? हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है, गुड मॉर्निंग हमारा सेकेंड आर्गुमेंट है ना। लिखने का तरीका क्या है? पहले स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखा str डॉट रिप्लेस, अंदर दो आर्गुमेंट दिए हेलो कॉमा गुड मॉर्निंग। तो ये क्या करेगा? हेलो हेलो प्राची में क्या करेगा? हेलो को गुड मॉर्निंग से रिप्लेस कर देगा। और वो वैल्यू जो नई स्ट्रिंग हमारी वो हमने किस में असाइन करी? हमने इस n वेरिएबल में असाइन कर दी, है ना। जो नई स्ट्रिंग जो बन रही है, रिप्लेस हो रही है, वो कहाँ पे जा रही है? दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द n वेरिएबल, है ना। उसी n वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं? फिर से इस डेमो आईडी के पैराग्राफ में हम स्टोर कर ले रहे हैं, असाइन कर ले रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं? थ्रू द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। फिर से वही इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। पहले क्या किया था हमने? इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को हमने str में असाइन किया था। अब जब हमने str में चेंज कर दिया तो दोबारा क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। अब इस नए str की नई वैल्यू किसमें गई? n में गई, n वेरिएबल में। अब इस n वेरिएबल को हम लोग इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू इसी पैराग्राफ में हम लोग असाइन कर देंगे। इसके थ्रू क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, मतलब हम डेमो आईडी वाले पैराग्राफ को एक्सेस कर रहे हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उसके इनर एचटीएमएल में क्या डाल दे रहे हैं? इसी n की वैल्यू, इसी n स्ट्रिंग की वैल्यू हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर डाल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या जाएगी वैल्यू? गुड मॉर्निंग प्राची, है ना। देखो यहाँ पे हम जब क्लिक करें तो क्या मिलता है हमको? ये स्ट्रिंग, ये पहले क्या स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है? हेलो प्राची लिख के आएगा। जब ट्रायल बटन पे क्लिक करते तो क्या मिलता है? गुड मॉर्निंग प्राची, हमको हेलो जो है गुड मॉर्निंग वहाँ पे आ जाता है। ओके, तो देखो हम करके चला के देखते तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। देखो ये हमारा यहाँ पे दिस इज द रिप्लेस कैरेक्टर फंक्शन ही है। ये हमारा प्रोग्राम रिप्लेस कैरेक्टर का है। या इसको पहले हम नोटपैड में देख लेते हैं एक बार। देखो सेम वही प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है ना। हमने ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे इसको हमने रिप्लेस फंक्शन यूज किया। अब इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। लेट अस रन इट ऑल्सो। रन करने के लिए हम लोग पहले कहाँ जाएंगे? वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक हियर, चूज द ओपन विथ ऑप्शन, क्रोम चूज किया हमने। ओके, नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखो पहले क्या लिख के आ रहा है? सी दिस वेरी केयरफुली। यहाँ पे क्या हेलो लिखा हुआ है, हेलो प्राची। ये हेलो प्राची का ये पहला टेक्स्ट था। दिस वाज द टेक्स्ट, इनिशियल टेक्स्ट। ये हमारा इनिशियल टेक्स्ट था। जब हमने पैराग्राफ क्रिएट किया था एचटीएमएल में, तब क्या दिया था? हमने हेलो प्राची दिया था। यहाँ पे हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग रिप्लेस नहीं किया था। ये शुरू का है। अभी तो हमने ट्रायल बटन पे क्लिक नहीं किया। हमारा कोड कब काम करेगा? व्हेन इज द फंक्शन कॉलिंग? द फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन। जब हम ट्रायल बटन पे क्लिक करेंगे तभी फंक्शन कॉल होगा, ये ध्यान रखना। अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, जावास्क्रिप्ट कोड रन नहीं किया। अभी कितना कोड रन किया? केवल ये एचटीएमएल पार्ट रन किया है। एचटीएमएल पार्ट में हुआ क्या कि हमने बटन बना दिया, हमने पैराग्राफ बना दिया, पैराग्राफ का कंटेंट क्या डिस्प्ले कर दिया? हेलो प्राची। अभी तक और कुछ काम नहीं हुआ। अब आगे काम कब होगा? जबकि हम ट्रायल बटन पे क्लिक करेंगे। जब ट्रायल बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा? ये फंक्शन हमारा ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है, माय फंक्शन। ये माय फंक्शन क्या कर रहा है? इस हेलो प्राची में से हेलो को गुड मॉर्निंग से रिप्लेस कर दे रहा है और फिर नए जो स्ट्रिंग बन रही है, नई स्ट्रिंग को भी ये वापस उसी पैराग्राफ में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ये काम हमारा हो रहा है, ठीक है ना, इनर एचटीएमएल के थ्रू। तो यहाँ पे इसको हम एक बार इस पे क्लिक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, जैसे क्लिक कर रहा हूँ वैसे क्या आ जाएगा? गुड मॉर्निंग प्राची, है ना। मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? पहले क्या था? हेलो प्राची आ रहा था, अब क्या हो गया? गुड मॉर्निंग प्राची आ गया। फिर से दिखा दे रहा हूँ रिलोड करके इसको। देखो यहाँ हेलो प्राची है, मैंने फिर से ट्रायल पे क्लिक किया, अब ये गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया? हमने अपने पैराग्राफ के कंटेंट को पहले क्या किया? एक स्ट्रिंग मिली। हमने हमारा लॉजिक क्या था प्रोग्राम का? पहले हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, कंटेंट डाला उसमें, उस कंटेंट को हमने इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने एक स्ट्रिंग में लिया, एक वेरिएबल में लिया। फिर हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल पे हमने क्या लगाया? रिप्लेस फंक्शन लगाया, उससे कंटेंट को हमने रिप्लेस किया। फिर जो नई स्ट्रिंग बनाई उसको हमने एक दूसरे वेरिएबल में लिया, है ना। यहाँ पे वही चीज हो रहा है ना। हमने क्या किया? पहले इसे कंटेंट को हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में str वेरिएबल में लिया, फिर हमने str में हमने रिप्लेस फंक्शन लगाया, उसको चेंज किया, रिप्लेस किया। नए कंटेंट को हमने नए n वेरिएबल में लिया और फिर उस n वेरिएबल को हमने क्या किया? दोबारा हमने इस पैराग्राफ पे हमने असाइन करके उसको प्रिंट करा दिया। तो ये काम हमने इस प्रोग्राम में किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यही काम तुमको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको प्रॉपर्ली रन करके मुझे फाइल में कंप्लीट करके विद आउटपुट, प्रॉपर विद आउटपुट, स्क्रीनशॉट आउटपुट यू हैव टू सबमिट टू मी, है ना। सबमिट कैसे करोगे? पहले यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव टाइप करो, नंबर टाइप करो, ऑब्जेक्टिव टाइप करो, प्रोग्राम टाइप करो, फिर उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो सिस्टम से प्रिंट स्क्रीन करके और यहाँ पे मुझे लगा के कॉपी पेस्ट करके इसको एडजस्ट करके प्रॉपर्ली फॉर्मेट करके तब मुझे एक प्रॉपर वे में तुम लोग सबमिट करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम नंबर 17 पे आते हैं, है ना। ये क्या है? Write a program using JavaScript to return the number with highest value of two specified numbers.
अब हाईएस्ट वैल्यू का प्रोग्राम, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, है ना, उसमें हमको हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करना है ना, हमको हाईएस्ट वैल्यू ढूंढना है और उसको हमको रिटर्न करवाना है ना। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैथमेटिक, हमारे पास एक मैथ ऑब्जेक्ट है, वी आर हैविंग अ मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। मैथ ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देयर आर मेनी बिल्ट इन मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ्स फंक्शन। मैथ्स फंक्शन क्या करता है, मैथ्स फंक्शन इज अ मेथड ऑफ द मैथ्स मेथड इज द बिल्ट इन मेथड ऑफ द मैथ ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन मतलब समझ रहे हो कि ये पहले से क्रिएटेड है, इट इज प्री क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट, वी ओनली हैव टू कॉल द मेथड, हमें केवल मेथड को कॉल करना है, ये फंक्शन को क्रिएट नहीं करना है ना, इसको कहते हैं बिल्ट इन मेथड। तो मैथ्स मेथड कैसा है, मैथ्स इज अ बिल्ट इन मेथड ऑफ द मैथ ऑब्जेक्ट। ये मैथ ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, ये मेथड है। ये क्या करता है, दो वेरिएबल को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। हम लोग मैथ्स को कैसे काम कराते हैं, हाउ डू वी यूज इट, हम लोग लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स और उसके अंदर हम लोग दो वैल्यूज को पास करते हैं, है ना। इट कैन ऑल्सो टेक टू वैल्यूज, इट कैन टेक टू वैल्यूज। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज लिया हुआ है। अभी क्या करेगा, क्या इन दो वैल्यूज में से ये ढूंढेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या करे, हमको ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा, इट विल रिटर्न अस दैट वैल्यू विच इज द मैक्सिमम वन। जो भी हमारे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, ये वहां से हमको रिटर्न करके दे देगा, है ना। तो कैसे करना है हमको, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ, हमने इसका हेडिंग प्रिंट कर ली, डेमो पैराग्राफ क्या किया, पहले हमने ये हेडिंग प्रिंट कर ली, क्लिक द बटन टू रन द हाईएस्ट नंबर बिटवीन 5 and 10, फिर बटन क्रिएट कर लिया, उसके ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन कब कॉल हो, जबकि इस बटन को ऑन क्लिक करेंगे, मतलब बटन पे क्लिक करने में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ये हमने इस प्रॉपर्टी में हमने स्पेसिफाई कर दिया, है ना। तो अब स्पेसिफाई करने के बाद हमको फंक्शन क्रिएट भी करना है, तो उसको क्रिएट कहाँ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया, फंक्शन माय फंक्शन। तो फंक्शन क्या बता रहा है कि ये फंक्शन का हेडर है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना। दिस फंक्शन कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसके पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, है ना। माय फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। इस पे सिंपल एक लाइन का कोड है, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। इस इतने से क्या हुआ कि हमने कौन से एलिमेंट की आईडी डेमो है, इस पैराग्राफ की आईडी डेमो है, तो हमने इतने पोर्शन के थ्रू हमने क्या किया, हमने उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर लिया। यूजिंग दिस मच पोर्शन वी हैव आइडेंटिफाइड द पैराग्राफ बाय द आईडी। हमने उस पैराग्राफ को आईडी से एक्सेस कर लिया, इसका आईडी डेमो है। अब उसके इनर एचटीएमएल का मतलब उसके कंटेंट को हमको मॉडिफाई करना है। हियर वी आर एक्सेसिंग द इनर एचटीएमएल और द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। हमने एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर हम उसके कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू इनर एचटीएमएल। और कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उसमें हम एक दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो वैल्यू ये मैथ डॉट मैक्स फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 10 में 10 बड़ी वैल्यू है, तो ये मैथ डॉट मैक्स क्या रिटर्न करेगा, हियर इट विल रिटर्न 10 हियर। ये 10 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वही 10 वैल्यू हम किस पे असाइन कर देंगे, इसके इनर एचटीएमएल असाइन कर देंगे। अब ये सारा कंटेंट क्या होगा, ये 10 से रिप्लेस हो जाएगा। दिस फुल कंटेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। पहले क्या था, पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ रहा था, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा कंटेंट 10 से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज 10 इज द वैल्यू रिटर्न बाय द मैथ डॉट मैक्स फंक्शन हियर, है ना। अब देखो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इट इज क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है ना। ये मैक्स नंबर और फंक्शन में बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, हमने यहाँ पे नोटपैड में टाइप किया हुआ है, इन दिस वे विल टाइप इट हियर। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, तुम लोग टाइप कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम। इसको यहाँ पे रन भी करके देखते हैं। ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैक्स नंबर वाला बन गया, प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे अब ये इसका कोड कब चलेगा, माय फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसको हम कॉल करेंगे। कॉल कब करेंगे, जब हम बटन पे क्लिक होगा तब ये कॉल होगा, है ना। तो ट्राई बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया हमने। अब देखो हमारा फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन ने क्या किया, इसकी वैल्यू को जो पहले क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसको फिर से रिलोड करते हैं। पहले क्या दिखा, ये स्ट्रिंग दिख रही है, सॉरी ये पूरी लाइन दिख रही है हमको पैराग्राफ में, है ना। अब इसी पैराग्राफ कंटेंट को हम लोग किस रिप्लेस करेंगे, दिस लाइन विल बी रिप्लेस्ड बाय 10, है ना। जैसे हमने ट्राई पर क्लिक किया, देखो क्या होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। अब यहाँ पे 10 आ गया, क्यों, क्योंकि ये कंटेंट एक्चुअली था क्या, ये एक्चुअली कैसा कंटेंट था, ये पैराग्राफ का कंटेंट था। इसी पैराग्राफ के कंटेंट को हमने इस मैथ डॉट मैक्स फंक्शन के रिटर्न वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, जो पहले कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ था वो 10 से रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज द मैक्स फंक्शन फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एनी टू स्पेसिफाइड वैल्यूज, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये देखो ऐसा आउटपुट हमने लगाया, वैसे तुमको आउटपुट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वी हैव टू स्पेसिफाई द आउटपुट एज अ स्क्रीनशॉट इन योर फाइल आल्सो, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द
नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम नंबर 18 हियर। 18 में क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू जॉइन 2 एरेज यूजिंग कॉनकैट। अब यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन यूज करके हमें क्या करना है, हमें 2 एरेज को ज्वाइन करना है। कॉनकैट फंक्शन मैंने बताया था, कॉनकैट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द एरे का भी फंक्शन है ये। एरे फंक्शन में एरे के साथ क्या करता है कि मान लो हमारे पास 2 एरेज है, वी आर हैविंग 2 एरेज हियर, है ना। इसमें यहाँ पे क्या एग्जांपल देख लो, एक एरे हमारी फ्रूट्स की एरे है, इसमें क्या है 2 एलिमेंट्स है एप्पल और ऑरेंज, 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। एक हमारे वेजिटेबल्स के एरे, इसमें 3 एलिमेंट्स है कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश। कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश हमारी 3 वैल्यूज हमारी वेजिटेबल्स के एरे में है। ये 2 एरे हमारे पास है, और एक एरे हमारे पास ग्रेन्स भी है। वी आर हैविंग वन मोर एरे विच इज ग्रेन्स। ग्रेन्स में क्या है 2 वैल्यूज है व्हीट और मेज, ये 2 स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे हैं, है ना। अब होगा क्या, हम क्या करें, क्या यहाँ पे मान लो हमने एक एरे, हमने एक वेरिएबल या मिक्स, उसमें हम क्या करें, हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कॉनकैट फंक्शन ऑन द फ्रूट्स एरे। हम फ्रूट्स एरे में क्या कर रहे हैं, कॉनकैट फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो हमने लिखा फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, है ना। तो फ्रूट्स डॉट कॉनकैट लिखा, मतलब क्या कहने मतलब क्या कि हम लोग फ्रूट्स एरे में हमको दूसरे एरे को जोड़ना है ना। हियर व्हाट वी आर जॉइनिंग, वी आर जॉइनिंग 3 एरेज, है ना। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, हियर वी आर एक्चुअली जॉइनिंग 3 एरेज। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये तो ये कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एरे को कम भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली हियर वी आर जॉइनिंग द 3 एरेज हियर, है ना। तो स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे हमने 3 एरे को ज्वाइन कर दिया है। हमने प्रोग्राम किसके बनाया, हमारा ऑब्जेक्टिव 2 के लिए हमने 3 के लिए कर दिया है ना। तो 3 के लिए भी करके दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ फिक्स है कि यहाँ ज्वाइन 2 एरेज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एरे यहाँ से हटा देंगे। वी कैन रिमूव वन एरे फ्रॉम द कॉनकैट फंक्शन, है ना। यहाँ पे मालूम हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कहा फ्रूट्स डॉट कॉनकैट वेजिटेबल कॉमा ग्रेन्स। मतलब क्या हुआ कि हमने पहले अप्लाई किस पे किया, फ्रूट्स पे किया कॉनकैट फंक्शन। कैसे लिखा, एरे का नाम क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, मतलब क्योंकि हमको फ्रूट्स में जोड़ना है दूसरी एरे को। कौन सी एरे हमको जोड़नी है, ये कहाँ पे लिखेंगे, कॉनकैट के आगे हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे, सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग उन एरेज का नाम स्पेसिफाई करते हैं जो कि हमको फ्रूट्स में जोड़नी है। विद इन द पैरेंथेसिस वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ दोज एरेज एज आर्गुमेंट। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, दीज टू आर द आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉनकैट फंक्शन। ये हमारे कॉनकैट फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं, है ना। आर्गुमेंट्स क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दोनों एरे के नाम को हम लोग एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, एज अ वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो कर क्या रहा है, ये कॉनकैट फंक्शन कर क्या रहा है, फ्रूट्स एरे में इन दोनों एरेज को जोड़ देगा। जो भी एरे का नाम हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे दो नाम को हमने आर्गुमेंट के तौर पर पास किया, है ना। यहाँ पे कौन कौन सा पास किया है, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। ये 2 एरेज हमने इनके नाम को हमने कॉनकैट फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। अब क्या होगा, इन दोनों एरेज को क्या करेगा, ये लेकर के फ्रूट्स में जोड़ देगा। तो इन अदर वेज यू कैन से दैट हियर वी आर कंबाइनिंग 3 एरेज टुगेदर। हम लोग 3 एरे को साथ में जोड़ दे रहे हैं यूजिंग वन कॉनकैट फंक्शन। तो यूजिंग वन कॉनकैट फंक्शन यू आर एबल टू ज्वाइन 3 एरेज। हम एक एरे पे अप्लाई कर रहे हैं, किस एरे अप्लाई कर रहे हैं, फ्रूट्स पे। हमने कहा फ्रूट्स और कॉनकैट, मतलब कि हमारी पहले एरे कौन सी है, फ्रूट्स वाली है, जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं। और कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि उसमें हम लोग कॉनकैट फंक्शन के थ्रू 2 एरे को यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स की एरे है ना। लेकिन एक्चुअली इससे हो क्या रहा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वायलेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, हमें केवल 2 एरे को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको एक एरे को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये करेक्शन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से, अब यहाँ पे क्या केवल एक एरे का नाम है, ओनली वेजिटेबल्स, है ना। तो अब क्या हुआ, हमने इससे क्या हुआ कि अब केवल 2 एरेज यहाँ पे जुड़ेंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था। अगर चाहें इसको मॉडिफाई करें, हमने पहले बनाया था वैसे हम लोग 3 एरे को भी जोड़ सकते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो ज्वाइन 3 एरेज ऑल्सो यूजिंग कॉनकैट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने 3 किया, इसलिए हमने इसको कम करके यहाँ पे 2 कर दिया। नो, दिस इज द करेक्ट प्रोग्राम, इसके लिए ये प्रोग्राम करेक्ट है ना। यू कैन डू द करेक्शंस। अगर किसी बच्चे ने गलती से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया हो प्रिंट आउट के लिए, मतलब प्रिंटिंग करके तुमने स्क्रीनशॉट लिया हो, इसको यहाँ पे डिलीट करके फिर से एक दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज हियर दिस प्रोग्राम हैज बीन करेक्टेड नाउ। इस प्रोग्राम को मैंने करेक्ट कर दिया है। व्हाट इज द करेक्शन हियर, कि यहाँ पे मैंने 2 एरे की जगह पे केवल एक एरे को यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन में यूज किया, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव केवल 2 एरे को जोड़ना है। अगर हमें 3 को करना होता तब यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे इसके साथ में ग्रेन्स को भी ले सकते थे, वी कुड हैव टेकन ग्रेन्स आल्सो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। लेट अस सी नोटपैड हियर। मान लो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, द सेम प्रोग्राम इज गिवन हियर। अभी देखो कि यहाँ पे क्या, हमने यहाँ से भी एक एरे को नाम हटा दिया,
पहले यहाँ पे ग्रेन्स भी था, हमने ग्रेन्स को हटा दिया। अब क्या करेगा, ये फ्रूट्स में ये वेजिटेबल्स को लाके जोड़ देगा, है ना। वेजिटेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश, है ना। और ये पूरी पूरी कंबाइंड कौन सी एरे बनी, किसमें गई है, द कंबाइंड एरे विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल मिक्स। पूरी पूरी एरे कहाँ पे स्टोर हो रही है, मिक्स वेरिएबल में स्टोर हो रही है ना। इसका नाम क्या है, मिक्स। तो ये मिक्स वेरिएबल किसको स्टोर कर रहा है, जो कंबाइंड एरे है उसको स्टोर करेगा, है ना। और फिर हमने क्या किया है, हमने देखो लिखा है ना, वेर एक्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। अब यहाँ पे क्या ये एक्स इसको स्टोर कर रहा है, इस डेमो आईडी को ये एक्स स्टोर करेगा, है ना। फिर देन एक्स डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब क्या, इस जो जिसका आईडी डेमो इसको कौन रिफर कर रहा है, एक्स इसको रिफर कर रहा है। तो एक्स डॉट इनर एचटीएमएल मतलब क्या, उस पैराग्राफ का कंटेंट। इनर एचटीएमएल किसको डिनोट करता है, एलिमेंट के कंटेंट को डिनोट करता है। एलिमेंट का कौन रिफर कर रहा है, एक्स रिफर कर रहा है उस पैराग्राफ को। तो एक्स डॉट इनर एचटीएमएल क्या कर दे रहा है, वही काम जो पहले करते थे हम। इस मिक्स वेरिएबल को, इस मिक्स एरे को हम लोग यहाँ पे इसके कंटेंट में असाइन कर दे रहे हैं। वी आर जस्ट असाइनिंग दिस कंटेंट ऑफ मिक्स वेरिएबल, दिस मिक्स एरे इनटू द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के कंटेंट में क्या कर दे रहे हैं, पहले भी क्या कंटेंट है यहाँ पे, इसका इनर एचटीएमएल क्या बता रहा है, इसका इनर एचटीएमएल भी अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। दिस इज द करेंट कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ कंटेंट क्या है, क्लिक द बटन टू जॉइन 3 एरेज, ये इसका इनर एचटीएमएल है ना। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जो हमने मिक्स एरे क्रिएट की थी, यहाँ मिक्स एरे क्रिएट हो गई, जो कंबाइन थे दोनों, हमने क्या किया, दोनों एरे को कंबाइन किया और उसको हमने मिक्स एरे में स्टोर कर लिया, मिक्स वेरिएबल में। तो मिक्स क्या गई, मिक्स किस टाइप का वेरिएबल है, मिक्स इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप एरे। मिक्स भी क्या है, एक तरह के एरे जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। अब इस एरे को हम क्या कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इसमें असाइन कर दे रहे हैं। किसमें असाइन कर रहे हैं, इसमें इस पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पे असाइन करते हैं। अब ये क्या होगा, ये पूरा पूरा कंटेंट किससे रिप्लेस होगा, इस मिक्स वाले कंटेंट से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ दिस मिक्स कंटेंट विल रिप्लेस नाउ दिस मिक्स एरे विल रिप्लेस द कंटेंट ऑफ द डेमो आईडी पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ की आईडी डेमो है, इसे कंटेंट को अब क्या होगा, जब यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, जब हमने क्या किया, मिक्स को इसमें असाइन कर दिया इसके इनर एचटीएमएल में, मतलब कि हम लोग इसे कंटेंट को इस एरे के कंटेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे इसका इस मिक्स एरे का कंटेंट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है, दिस इज हाउ यू कैन, तो ये इसका लॉजिक था। अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, लेट्स रन इट वंस। ओके, अब यहाँ देखा, देखो लिखा है ना, क्लिक द बटन जॉइन 3 एरेज। एक्चुअली हमने यहाँ पे करेक्शन नहीं किया, यहाँ पे करेक्शन कर देंगे। क्लिक में किया, अब देखो यहाँ पे 2 एरे, यहाँ पे अभी मिक्स में क्या है, 2 एरे का कॉम्बिनेशन। ये फ्रूट्स में क्या था, एप्पल और ऑरेंज था, और वेजिटेबल्स में क्या, कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश। जो ये दोनों एरे यहाँ पे जुड़ गई, है ना। अगर हमें तीनों करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक नाम और पास कर सकते थे। वी कुड हैव पास्ड वन मोर नेम ऑफ द एरे एज आर्गुमेंट टू द कॉनकैट फंक्शन। अगर कॉनकैट फंक्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, अभी क्या है, हमने अभी केवल एक एरे पास किया, तो उसने क्या किया, इस वेजिटेबल एरे को उसने फ्रूट्स में जोड़ दिया, है ना। फ्रूट्स में कितना था, एप्पल और ऑरेंज था, उसमें उसने कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश वाले एरे को जोड़ दिया, है ना। अगर यहाँ पे हम चाहते कि हम तीनों को हमको ऐड करना, तो क्या कर सकते थे, हियर अगेन व्हाट आई वुड राइट, आई विल राइट हियर कॉमा ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या है, हमारे थर्ड एरे का नाम है। थर्ड एरे का नाम क्या है, ग्रेन्स है। अगर मान लो मुझे तीनों को जोड़ना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे आई वुड हैव रिटन हियर फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, अंदर मैं दोनों का नाम देता, आई कुड हैव प्रोवाइडेड द नेम ऑफ बोथ द एरेज हियर, है ना। दोनों का नाम यहाँ पे मैं दे सकता था, है ना, वेजिटेबल कॉमा ग्रेन्स। तब क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, मान लो उसको मैं सेव कर दूं और दोबारा रन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, व्हाट आई विल गेट। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यू कैन सी हियर, एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब देखो, अब तीनों एरे की वैल्यू आ गई। देखो ये क्या है, हमारी फर्स्ट एरे, दिस इज योर फर्स्ट एरे। फ्रूट्स में क्या था, एप्पल ऑरेंज था, ये हमारी फर्स्ट एरे थी। सेकंड में क्या था, जो वेजिटेबल एरे, उसमें क्या आया, कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश, वहां से आ गया, दिस इज रिसीव फ्रॉम द सेकंड एरे, है ना। अब प्लस हमने उसमें तीसरी एरे भी जोड़ दी, व्हीट और मेज की वेजिटेबल एरे। तो ऐसा कैसे हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, हमने दो एरे के नाम एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई किए थे। कैसे लिखा, फ्रूट्स डॉट कॉनकैट वेजिटेबल कॉमा ग्रेन्स। तो अब क्या होगा, इसने क्या किया, इसने फ्रूट्स में इन दोनों एरेस को जोड़ा। तो हालांकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, इसलिए क्या करें, यहाँ पे इसको हम करेक्शन कर देंगे, यहाँ इसको हम 2 कर देते हैं और नीचे भी हम लोग केवल 1 ही रखेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, दिस इज द प्रोग्राम हियर, ये हमारा प्रोग्राम फॉर जॉइनिंग 2 एरेज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस करेक्टर प्रोग्राम को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अपने फाइल पे भी, ओके।
ठीक है, ये देखो हमारा हमने यहाँ पे प्रोग्राम मॉडिफायर प्रोग्राम को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से तुम लोग आउटपुट मुझे लगा के वहाँ मुझे दिखाओगे, है ना। तो दिस वाज द प्रोग्राम नंबर 18। नाउ मोर 44 मोर प्रोग्राम्स आर लेफ्ट, सो लेट अस सी देम अगेन। उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। ये रिवर्स करने का प्रोग्राम है। अगर तुमको याद होगा मैंने कुछ जस्ट फ्यू डेज बैक 1 or 2 weeks बैक आई हैव गिवन द प्रोग्राम, आई विल अपलोड अ वीडियो इन विच आई डिस्कस द रिवर्स प्रोग्राम देयर। मैंने यही रिवर्स प्रोग्राम वहाँ पे डिस्कस भी किया था, है ना। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस द प्रोग्राम। तो यहाँ इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आई विल जस्ट रिवाइज इट वेरी क्विकली। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे माय फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और माय फंक्शन में हमने किया क्या है, माय फंक्शन के पहले ही हमने एक अल्फाबेट की एरे ले ली। वी आर क्रिएटिंग एरे ऑफ अल्फाबेट्स हियर। यहाँ कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, Z, K, J, H और E। दीज 5 अल्फाबेट्स है हियर, Z, K, J, H और E। 5 अल्फाबेट्स हमने ले लिए इस एरे में। अब माय फंक्शन अंदर हम कर क्या रहे हैं, इस एरे पे हम लोग कौन सा लगा रहे हैं हम लोग फंक्शन, रिवर्स फंक्शन। तो रिवर्स फंक्शन करेगा क्या, जो भी हमारे एलिमेंट्स को ऑर्डर होगा उसको रिवर्स कर देता है। ये सॉर्ट नहीं करता बेटा, सॉर्ट इससे कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, केवल रिवर्स करता है। जो भी करंट ऑर्डर है, अभी करेंटली ऑर्डर क्या है, Z, K, J, H, E, मतलब Z पहले आ रहा है, E बाद में आ रहा है ना। ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, इसके ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। अब क्या होगा, E पहले हो जाएगा, E विल द फर्स्ट एलिमेंट और Z हमारा लास्ट में चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। कैसे किया हमने, सिंपली एरे का नाम लिखा, एरेज नेम अल्फाबेट डॉट रिवर्स, और यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस रखेंगे। विल जस्ट राइट पैरेंथेसिस हियर, ब्रैकेट लगाओगे छोड़ दोगे, कोई वैल्यू यहाँ पास नहीं करते हैं, नो आर्गुमेंट इज पास्ड, ठीक है ना। अल्फाबेट डॉट रिवर्स विद पैरेंथेसिस, ये इसका सिंटैक्स होता है रिवर्स फंक्शन का। फिर वही चीज हमने क्या किया, फिर हमने डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या किया, हमने इस एलिमेंट को रेफर कर लिया, इस एक्स में क्या आ गया, इस एलिमेंट का रेफरेंस आ गया, और फिर डॉट इनर एचटीएमएल थ्रू क्या कर रहे हैं, इसी जो हमारे डेमो आईडी वाला पैराग्राफ उसको हम यहाँ पे क्या करें, अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो भी अल्फाबेट कंटेंट है, ये एरे जो हमारी चेंज एरे किस में आ रही है, अल्फाबेट चेंज हो गया और ऑर्डर जो हमने क्या किया, अल्फाबेट डॉट रिवर्स लिखा, तो क्या उससे क्या हुआ, हमारे अल्फाबेट्स में एरे में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया, हमारी एरे मॉडिफाई हो गई। तो मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इनर एचटीएमएल में हमने इसको असाइन कर दिया, हमने इस एरे को इनर एचटीएमएल में असाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, इनर एचटीएमएल किसको डिनोट कर रहा है, इसे कंटेंट को डिनोट कर रहा है। इसमें इसको असाइन करने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा कंटेंट है, ये इस नए जो मॉडिफाइड अल्फाबेट एरे है रिवर्स ऑर्डर वाली, उससे रिप्लेस हो जाएगा। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर हम क्या करेंगे, इस एरे से इस कंटेंट को रिप्लेस कर देंगे। तो जो पहले जहाँ पे हमको हेडिंग दी रही, तब क्या होगा, इस हेडिंग की जगह हमको ये एरे के वैल्यू हमको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नोटपैड में कैसे बना हुआ है। तो ये नोटपैड में बना हुआ है ना प्रोग्राम, वही काम मैंने बताया था, वही काम यहाँ पे किया है, पूरा का पूरा हमने टाइप कर दिया। अब इसको हम रन कराएंगे। सॉरी, ये हमने एक्चुअली हमने गलत प्रोग्राम खोल दिया। एक्चुअली हमारा ये रिवर्स प्रोग्राम है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। दिस इज द रिवर्स प्रोग्राम व्हिच आई वांटेड टू ओपन। ये हमारा रिवर्स का प्रोग्राम है, ठीक है ना, दिस इज रिवर्स प्रोग्राम। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे हम लोग, यहाँ पे जा करके अच्छा एक चीज हम लोग कंफ्यूज मत होना। देखो मैं नोटपैड में क्यों खोल रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो यू द कोड। मैं नोटपैड इसलिए खोलता हूँ ताकि तुम देख सको कि मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया हुआ है ना। ऐसा जरूरी है कि रन कराने तुम नोटपैड खोलोगे तभी रन होगा प्रोग्राम। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन इन योर माइंड, है ना। प्रोग्राम को रन करने के हमको केवल इसको डबल क्लिक करना है या ओपन विद करके हमें ब्राउजर को ऑप्शन देना है ना, क्योंकि प्रोग्राम ब्राउजर में रन करता है। प्रोग्राम के रन करने का नोटपैड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना। नोटपैड में केवल तुम लोग को कोडिंग दिखाने के लिए खोलते हैं, है ना। नोटपैड खोले बगैर भी इसको हम लोग डबल क्लिक करके या ओपन ब्राउजर करके यहाँ से रन कर सकते हैं। तो ऐसा कंसेप्शन मन में मत रखना कि जब हम नोटपैड में खोलेंगे तभी रन होगा। नोटपैड केवल टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए है। हाँ, अगर हमें प्रोग्राम एडिटिंग करनी है तब उसको चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नोटपैड में खोल के एडिट करना पड़ेगा, फिर सेव करेंगे, तब उसको तो जब दोबारा रन करेंगे तब चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। तो ये तरीका होता है काम करने का। ऐसा मत सोचना कि खाली जब नोटपैड में खोलोगे तभी रन करेगा, है ना, बिकॉज रनिंग इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ देखो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे, ब्राउजर चूज करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम गूगल क्रोम में रन करेगा। हियर देखो यहाँ खुल के आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अभी क्या हेडिंग देखा, अब ये हमारा डेमो आईडी वाला पैराग्राफ के कंटेंट है। दिस इज द कंटेंट ऑफ द डेमो आईडी पैराग्राफ। यही कंटेंट हमारा क्या होगा, इस
रिवर्स एरे से रिप्लेस हो जाएगा। जब बटन क्लिक करें तो क्या होगा, जो हमने एरे पहले क्रिएट की थी उसके ऑर्डर उसका एलिमेंट क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और वही रिवर्स एरे इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देगी। दिस रिवर्स एरे विल कम इन द प्लेस ऑफ द कंटेंट हियर, है ना। नाउ वी क्लिक ऑन दियर, मैंने क्लिक किया। अब देखो ये जो हमारा रिवर्स ऑर्डर कह रहे हो क्या होगी, यहाँ पे देखो रिप्लेस हो गई। अब तुम चेक कर सकते हो ये ऑर्डर क्या है, पहले से अलग है, रिवर्स ऑर्डर है ना। देख लो यहाँ पे पहले क्या ऑर्डर था, ZKJHE, है ना। अब क्या कौन सा ऑर्डर आ रहा है, ENJKZ। तो एक्जैक्टली रिवर्स हो गया, सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स होगा। जब पहले जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला लास्ट हो गया, इसी तरह से बाकी एलिमेंट का ऑर्डर भी रिवर्स हुआ है। तो ये होता है फंक्शन रिवर्स का। इस तरह से हम लोग रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। जस्ट तरीका क्या यूज करने का, केवल एरे का नाम लिखो, डॉट रिवर्स करो और एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाओ, और जो भी तुम वैल्यू वहाँ पे कर रहे हो उसको चेंज कर, उसको कहीं पे तुम उसको इनर HTML के थ्रू उसको लेकर के उसको सब्स्टिट्यूट करके इसको डिस्प्ले करवा दो। तो मेन बात होती है इसको यूज करना, उसको डिस्प्ले कराना। डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके उसको फिर इनर HTML के थ्रू किसी न किसी पैराग्राफ में हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस डेमो आईडी वाले पैराग्राफ में इसको हमने इसके इनर HTML असाइन किया, तो क्या हो गया, इस अल्फाबेट के कंटेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया, इस कंटेंट को इसने रिप्लेस कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ writing and displaying writing and executing these type of programs where we have to use these functions for either reversing the order or for कभी अगर सॉर्ट फंक्शन कर क्या वो सॉर्ट फंक्शन तुम्हारा सॉर्ट कर देगा, इट विल सॉर्ट द एलिमेंट्स, है ना। इसी तरह से अगर हम कोई और फंक्शन यूज करें तो सबका अपना अपना एक अलग फंक्शन होता है, तो लेकिन इनको यूज करने का तरीका सबका सेम है ना। कैसे करते हैं, पहले इसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके रिजल्ट को हम लोग किसी न किसी पैराग्राफ में प्रिंट करा लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। ये होता है सिंपल टेक्निक किसी प्रोग्राम को करने का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू प्रोग्राम नंबर 20। अब लास्ट 3 प्रोग्राम्स बचे हुए हैं। नाउ प्रोग्राम नंबर 20, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू सॉर्ट द एरे। अब देखो सॉर्ट का प्रोग्राम आ गया, अभी किसका पिछला का प्रोग्राम क्या था, रिवर्स का था, अब सॉर्ट आ गया। इसमें अंतर कहाँ पे, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे, केवल यहाँ पे फंक्शन बदल गया। पहले क्या था, हम लोग लिख रहे थे फ्रूट्स डॉट रिवर्स कर रहे थे, या सॉरी अल्फाबेट डॉट रिवर्स कर रहे थे। क्या कर रहा था वो, रिवर्स ऑर्डर में सबके ऑर्डर को रिवर्स कर दे रहा था, है ना। अब क्या कर रहा है, ये रिवर्स ने करके सॉर्ट कर रहा है। सॉर्ट मतलब क्या, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है ना। इट इज सॉर्टिंग इट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू सॉर्ट द एरे, है ना। अगर तुम इसका सॉर्ट के बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, अभी सारे वेरिएशन में डिस्कस नहीं करूंगा। वेरिएशन मतलब क्या, इस सॉर्ट फंक्शन हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट अलॉन्ग विद द कंपेयर फंक्शन आल्सो। तो इस सॉर्ट फंक्शन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आई हैव गिवन अ थ्योरी वीडियो अपलोडेड, आई हैव अपलोडेड थ्योरी वीडियो अर्लियर आल्सो। इसके पहले एक वीडियो तुम लोग देखोगे तो वहां तुमको मिलेगा कि आई हैव यूज कंपेयर फंक्शन अलॉन्ग विद द सॉर्ट फंक्शन, है ना। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला तुम लोग के ग्रुप में, उसमें सॉर्ट फंक्शन यूज था, उसमें मैंने कंपेयर फंक्शन भी साथ में यूज किया था, है ना। तो यू शुड सी दैट वीडियो प्रॉपर्ली, उसमें तुम अच्छे से क्लियर होगा कि सॉर्ट फंक्शन कैसे हम लोग कंपेरिजन करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्योंकि सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग के तौर पे कंपेयर करता है चीज़ों को। तो अगर सॉर्ट फंक्शन हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो हमको गलत रिजल्ट देगा, है ना। तो जब हमको सॉर्ट फंक्शन हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पे यूज करा तो उसके लिए हम लोग एक कंपेयर फंक्शन साथ में यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके लिए तुम लोग एक हमारा पिछला वीडियो जो है, यू कैन गो बैक एंड सी दैट वीडियो, है ना। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वीडियो अगेन, दैट कंटेंट अगेन हियर। उसके लिए तुम लोग पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हो कि वी कैन ऑल्सो यूज अ सॉर्ट फंक्शन, वी कैन ऑल्सो यूज अ कंपेयर फंक्शन अलॉन्ग विद सॉर्ट फॉर कंपेयरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, फॉर सॉर्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ अगर सॉर्ट फंक्शन लगाओगे तो वो स्ट्रिंग की तरह से वो कंपेयर करेगा, तो हमको गलत रिजल्ट मिलता है। वी ऑलवेज गेट द रॉन्ग आउटपुट व्हेन वी आर सॉर्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन एरे यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। अब यहाँ पे सिंपल एक बार रिवाइज करते कैसे काम करता है। मान लो हमारी फ्रूट्स की एरे यहाँ पे थी, 4 एलिमेंट्स थे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो। हमने लिखा फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, उसने क्या किया, इसने इनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया, है ना। तो मॉडिफिकेशन किसमें, एरे में हो गया, फ्रूट्स एरे में मॉडिफिकेशन हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, सारे एलिमेंट्स का सॉर्ट हो गया। अब फिर से वही काम किया हमने, इस डेमो आइडियल पैराग्राफ को एक्स के थ्रू रिफर किया, फिर एक्स डॉट इनर एचटीएमएल से क्या किया हमने, इस फ्रूट से कंटेंट को इससे कंटेंट से रिप्लेस कर दिया। अब ये फ्रूट्स वाला कहाँ, इसका फ्रूट का कंटेंट किसको रिप्लेस करेगा, इस हेडिंग को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो यही सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे देख लो अभी जल्दी से। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है नोटपैड पे, सेम यही कोडिंग यहाँ पड़ी हुई जो हमने दिखाया था, वही सेम कोडिंग यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी खुल रहा है, यू कैन सी हियर इट इज ओपनिंग।
अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लिक द बटन सॉर्ट दैट, जैसे बटन में क्लिक करें तो क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होते क्या होगा, हमारा एरे के ऊपर फंक्शन अंदर क्या होगा, हमारे एरे फ्रूट्स एरे पे सॉर्ट फंक्शन अप्लाई होगा। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। फिर उसी सॉर्टेड एरे को हम क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल में असाइन करके इस पैराग्राफ के हेडिंग को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ये पैराग्राफ क्या करे, इस सेंटेंस को डिस्प्ले कर रहा है, तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्रूट्स एरे कंटेंट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, है ना। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो क्या होता है, इसके जगह क्या आ गया, अब ये फ्रूट्स का कंटेंट जो सॉर्टेड कंटेंट है, जो हमारी सॉर्टेड एरे वो क्या हो गई, जो हमारे सॉर्टेड फ्रूट्स एरे वो इस पैराग्राफ के कंटेंट को इनर एचटीएमएल के थ्रू हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फ्रूट के एरे से, है ना। देखो पहले क्या था, यहाँ पे क्या दिख रहा था हमको, ये हेडिंग यहाँ पे दिख रही थी, इस पैराग्राफ के अंदर हेडिंग दिख रही थी, क्लिक द बटन टू सॉर्ट द एरे। जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारी एरे सॉर्ट हुई और सॉर्टेड एरे को हमने इससे कंटेंट पे रिप्लेस कर दिया इनर एचटीएमएल के थ्रू। तो हमको इसके जगह क्या मिल गया, इन द प्लेस ऑफ दिस हेडिंग वी कैन सी नाउ द सॉर्टेड एरे हियर, ठीक है ना। ये दिस इज अ टेक्निक फॉर शोइंग द आउटपुट, ये आउटपुट को दिखाने की टेक्निक है कि हमने काम तो कर दिया और उसको डिस्प्ले कैसे करें। डिस्प्ले करने के लिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं, उसे कंटेंट को इनर एचटीएमएल थ्रू रिप्लेस करते हैं और उसको वहाँ पे जो भी वैल्यू को दिखानी होती है उनको वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकते हैं। ये सेम टेक्निक देखो हम लोग हर जगह यूज करते हैं। द सेम टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आना चाहिए अब तक, है ना। दिस शुड बी क्लियर टू यू ऑल, कैसे इसको यूज करना है, कैसे हमको प्रोग्राम बनाना है। अगर इसको नहीं समझोगे तो अपना प्रोग्राम अच्छे से बना नहीं पाओगे, है ना। तो ये टेक्निक तुम लोग को समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग बना रहे हैं, है ना। कोई फंक्शन अप्लाई कर, कुछ भी लॉजिक लगाओ, जो भी रिजल्ट लेना उसको कैसे रिजल्ट को डिस्प्ले करोगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी डिस्प्लेड थ्रू इन एज द कंटेंट ऑफ एनी पैराग्राफ। रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं हम लोग, किसी पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन इधर डिस्प्ले दो तरीके सीखे हमने। एक क्या सीखा कि डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू किसी चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग किसी पैराग्राफ की आईडी लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट और डॉट गेट एलिमेंट में आईडी करते हैं और डॉट इनर एचटीएमएल करके भी उसको हम लोग कंटेंट को चेंज करके रिप्लेस करके वहां से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी आउटपुट को देखने के, किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के, किसी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के या मैसेज को डिस्प्ले करने के। तो हमने काम तो किया, लेकिन काम को चेक कैसे करेंगे, उसको हमको आउटपुट को डिस्प्ले करना होगा, वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा। तो उसके दो तरीके हमने सीखे, एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर सकते हैं और दूसरा हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके किसी एलिमेंट की आईडी को पकड़ेंगे और डॉट इनर एचटीएमएल से उसके कंटेंट को चेंज करके वहां पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हमने, हर जगह करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्रॉपरली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम ऑन टू प्रोग्राम नंबर 21 विच इज राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कॉल अ फंक्शन इमीडिएटली आफ्टर अ पेज हैज बीन लोडेड, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पेज को लोड करने के इमीडिएटली बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू एक पेज के लोड होने के तुरंत बाद हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्टिव क्या, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कॉल अ फंक्शन इमीडिएटली आफ्टर अ पेज हैज बीन लोडेड। मतलब कि पेज के लोड होने के तुरंत बाद हमको एक फंक्शन को कॉल करना है ना। जैसे कि हमारा पेज लोड हुआ वैसे तुरंत हमने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल करना है। तो देखो यहाँ के इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑन, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना ऑन क्लिक के बारे में। ऑन क्लिक क्या था, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर कॉलिंग एनी फंक्शन ऑन द बटन क्लिक। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी क्या करती थी, ऑन क्लिक क्या लिखते ना, ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन नेम कोट्स में। तो वो वहां पे वहां एक्चुअली करते क्या थे, वी वर स्पेसिफाइंग अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द बटन वाज क्लिक्ड। ये तो था ना वहां पे इसका मतलब। वैसे यहाँ पे पेज लोड पे कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन लोड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई फंक्शन कॉल तब हो जबकि हमारा पेज लोड हो गया है, जैसे हमारा पेज लोड हो वैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एक इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि है कहलाती है ऑन लोड। ऑन लोड क्या है, ऑन लोड इज अ प्रॉपर्टी which is used for specifying the function which will be called as soon as the page has been loaded. As soon as the page has loaded, the onLoad property will call a function. जो भी नाम हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, जैसे हमने लिखा onLoad is equal to my function, तो क्या करेगा, जैसे हमारा पेज लोड हुआ तो ये onLoad प्रॉपर्टी क्या करेगी, इस onLoad प्रॉपर्टी के थ्रू ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, जो कि my फंक्शन है ना। फिर इसके अंदर चाहे हम कुछ भी करें, हम माय फंक्शन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कंफर्म डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर दिया इस माय फंक्शन के अंदर। ये माय फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें समझने की नई चीज क्या है कि हम लोग ऑन लोड पे कैसे किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, हम लोग को लिखना पड़ता है। हमने और ये लगाया हमने किस पे, बॉडी पे लगाया है, क्योंकि बॉडी हम लोग फंक्शन के ऑन लोड किस पे लगना चाहिए, ऑन लोड हमेशा बॉडी टैग पे लगना चाहिए, क्योंकि बॉडी फंक्शन पेज की बॉडी कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी टैग रिप्रेजेंट करती है। विच टैग इज रिप्रेजेंटिंग द बॉडी ऑफ द पेज, बॉडी हमारे किससे रिप्रेजेंट हो रही है,
बॉडी टैग रिप्रेजेंट करती है ना। द बॉडी टैग इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द बॉडी, इसीलिए हमने ऑन लोड वाली प्रॉपर्टी कहाँ लगाई है, हमने बॉडी के साथ अप्लाई किया। हमने लिखा है ना बॉडी ऑन लोड, तो ये हमेशा बॉडी के साथ लगता है, ध्यान रखना है ना, ये हमेशा ऑन लोड हमेशा बॉडी के साथ लिखा जाता है। बॉडी फिर स्पेस ऑन लोड इज इक्वल टू माई फंक्शन, मतलब कि जब बॉडी जैसे बॉडी लोड हुई वैसे क्या होगा, ऑन लोडिंग द बॉडी यू विल कॉल दिस माई फंक्शन। जैसे बॉडी हमारी लोड हो गई वैसे ये माई फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, जो कि यहाँ पे इस केस में ये कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को कॉल, कन्फर्म फंक्शन को कॉल करेगा। कन्फर्म फंक्शन हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे ये मैसेज हमको व्यू होगा कन्फर्म डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो ये सिंपल फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सॉरी जैसे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे फंक्शन अपने आप लोडिंग में कॉल होगा। दिस फंक्शन विल कॉल ऑटोमेटिकली ऑन लोडिंग, है ना। तो जैसे हम इसको, जैसे ये पेज लोड होगा तो अपने आप क्या होगा, ऑन लोडिंग द पेज ऑटोमेटिकली द कन्फर्म डायलॉग बॉक्स विल बी क्रिएटेड। और यहाँ पे क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करेंगे, वी विल सी व्हेन वी रन द प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं होगा। जैसे हम फंक्शन को लोड करेंगे वैसे क्या होगा यहाँ पे हमारा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। दिस माय फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज सून एज द बॉडी ऑफ द पेज हैज लोडेड, है ना। तो यहाँ देखो कैसे हम लोग काम करेंगे, हाउ वी आर कॉलिंग हियर। देखो यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको खोलेंगे, इसको नोटपैड पे। यू कैन सी इन द नोटपैड हाउ इट इज बीन क्रिएटेड हियर। देखो ये नोटपैड में फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ये क्या कर रहा है यहाँ प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रोग्राम डूइंग हियर, इट इज एक्चुअली शोइंग अस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑन लोड पे फंक्शन कॉल हो रहा है। इट इज द फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड ऑन माय फंक्शन इज कॉल्ड ऑन द विद द ऑन लोड प्रॉपर्टी। जैसे हमारा बॉडी लोड हो तो वैसे क्या हो रहा है, माय फंक्शन कॉल होगा और ये माय फंक्शन यहाँ पे इस कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करेगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग उसको फिर से रन कराते हैं। रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद पे जाएंगे और हम लोग गूगल क्रोम पे गए। My system is hanging, that is why you must be having some problem here in the video will be paused here for some time because of the some problem in the system, so don't worry for that। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, you can see here, हमने तो यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं किया, we haven't clicked anywhere, हमने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमने ऑन लोड पे कॉल किया था फंक्शन, हमने फंक्शन कहाँ कॉल किया था, ऑन लोड पे कॉल किया था। उस फंक्शन ने क्या किया, उस फंक्शन ने कन्फर्म को कॉल कर लिया, तो उससे हमारा कन्फर्म डायलॉग बॉक्स आ गया। कैसे आया, ऑन लोड पे आया। जैसे जैसे हमारी बॉडी लोड हुई वैसे क्या हुआ, अपने आप माय फंक्शन कॉल हुआ ऑन लोड पे क्या हुआ, माय फंक्शन कॉल हुआ और माय फंक्शन वाले फंक्शन ने इस कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को कॉल कर लिया। दिस इज बिना कुछ क्लिक किए, बिना कुछ किए हमको ऑन लोड पे ये कन्फर्म डायलॉग बॉक्स मिल गया। विदाउट डिस्प्लेइंग, विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर, विदाउट यूजिंग एनी अदर थिंग, वी आर एबल टू गेट दिस कन्फर्म डायलॉग बॉक्स जस्ट ऑन लोडिंग द पेज। हमने पेज को केवल लोड किया है, हमने और कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इस पेज को खोला है ब्राउजर में। खोलते क्या हुआ, जैसे पेज लोड हुआ वैसे ही क्या हुआ, माय फंक्शन वाला फंक्शन कॉल हुआ। ऑन हमने क्या लिखा था, ऑन लोड इज इक्वल टू माय फंक्शन, तो क्या हुआ, हमारा माय फंक्शन यहाँ से कॉल हो गया। देखो यहाँ पे इस पे क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे माय फंक्शन में एक्चुअली यहाँ पे ये लेट मी ओपन दिस प्रोग्राम। देखो ये प्रोग्राम है ना, यहाँ पे इस पे क्या हमने लिखा ऑन लोड इज इक्वल माय फंक्शन। जैसे हमारा बॉडी लोड हो वैसे क्या ऑन लोड पे ये फंक्शन कॉल हो गया, माय फंक्शन। इस माय फंक्शन ने कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को हमको दिखा दिया। तो ये दिस वाज द वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम हियर। अब ओके करेंगे यहाँ पे, सिंपली ये बॉक्स यहाँ से बंद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिंपली यहाँ देखो क्या हुआ, बॉक्स यहाँ पे बंद हो गया, इतने काम यहाँ पे हुआ। ओके सो अब हमारा केवल एक फंक्शन यहाँ बचा हुआ है, विच इज द विच फंक्शन इट इज देयर, इट इज योर द लास्ट प्रोग्राम विच इज द प्रोग्राम नंबर 22, है ना। एक लास्ट प्रोग्राम बचा हुआ है विच इज द प्रोग्राम नंबर 22। यहाँ पे लास्ट में क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कॉल अ फंक्शन व्हेन अ बटन इज क्लिक। अब ये भी क्या एक तरह का रेपिटेशन कह सकते हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए ये भी जरूरी है करना, इसलिए मैंने डाल दिया है इसको तुम्हारे फाइल में। एक्चुअली ये क्या है, इस तरह काम हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग करना क्या है, हम लोग को बटन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना है। सिंपली क्या करोगे, एक फंक्शन हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया, क्रिएट कर लिया फंक्शन माय फंक्शन करके। ये सिंपली क्या कर रहा है, एक इस पैराग्राफ में जो हमारा डेमो आइडियल पैराग्राफ, इसमें क्या करेगा, ये एक हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। इट विल प्रिंट द, यहाँ पे क्या करेगा, वी आर राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारा ये पैराग्राफ है डेमो आईडी वाला, उसमें क्या किया हमने, उसके इनर एचटीएमएल हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया, जो हमारा डेमो आईडी वाला पैराग्राफ है उसके कंटेंट हमने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड को हमने सब्स्टिट्यूट करके उसको हमने वहाँ पे शो करके दिखा दिया। ये हमारा काम केवल माय फंक्शन कर रहा है। और ये कॉल कैसे हो रहा है, कॉल कर रहे हैं इसको हम लोग हेड के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर। हम लोग कहाँ से कॉल कर रहे हैं, हम लोग बॉडी के अंदर से कॉल कर रहे हैं, बिकॉज बटन हमारा कहाँ है, बॉडी के अंदर है। बटन हमेशा बॉडी के अंदर होता है,
तो यहाँ हमने बॉडी टैग के अंदर बटन क्रिएट किया, पहले तो ये पैराग्राफ में हेडिंग डाल दी क्लिक द बटन, है ना। फिर यहाँ बटन क्रिएट किया हमने, बटन के ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया, जो हम पहले करते हैं ना कई बार। तो यहाँ पे क्या करें, हमने कहा बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन। मतलब क्या कि जब ये बटन क्लिक हो तो क्या होगा, उस समय जब ये बटन क्लिक होगा तो माई फंक्शन वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। कब कॉल हो, जबकि हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। कौन सा बटन, जिसका टेक्स्ट है क्लिक मी, तो क्लिक मी इज द टेक्स्ट ऑफ द बटन, है ना। जब इस क्लिक मी बटन में क्लिक करेंगे तो माई फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस ये जो हमारा ये जो डेमो आईडी वाला पैराग्राफ है लिखा ना PID इज डेमो, इसी पैराग्राफ के अंदर क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग को ये सब्स्टिट्यूट करेगा, उसे कंटेंट में क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग को डाल देगा, और वही स्ट्रिंग हमारी इस कंटेंट के साथ में प्रिंट हो जाएगी। एज अ कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ दिस स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे हमने बटन के ऑन क्लिक पे हमने माई फंक्शन को कॉल किया। माई फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को इस पैराग्राफ आईडी कंटेंट के तौर पे रिप्लेस कर दे रहा है ना। अब इसको रन करके देख लेते हैं, समझ तो सबको आ ही गया होगा। आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, है ना। तो यहाँ इसको हम जाते हैं, हम लोग इसको करके देखते हैं। विल ओपन द राइट क्लिक ऑन दिस बटन क्लिक फंक्शन। पहले हम नोटपैड में देखते हैं, सॉरी बटन क्लिक प्रोग्राम को ओपन करें नोटपैड में। देखो ये सेम प्रोग्राम ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, हमने इस पहले बॉडी टैग में हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट किया, और उस बटन हमने क्या किया, उसके बटन क्लिक पे हमने इस माई फंक्शन को कॉल किया है ना, विद इन द बॉडी टैग, है ना। और हमारा स्क्रिप्ट क्या कहाँ बना, स्क्रिप्ट हमारा हेड टैग में है, द स्क्रिप्ट इज विद इन द हेड टैग, है ना। उसमें हमने क्या किया है, देखो हमने फंक्शन को, देखो फंक्शन को कहाँ पे कॉल करना था, हमको बॉडी में कॉल करना था। इसलिए देखो फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को हमने हेड टैग में रखा हुआ है, बिकॉज जब भी हम किसी फंक्शन को बॉडी में कॉल करते हैं तो बेटर होता है कि हम उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जैसे स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे क्रिएट करें, फंक्शन को कहाँ डिफाइन करें, हेड टैग में करें। क्योंकि हेड टैग में डिफाइन करने से फायदा क्या होता है कि वो फंक्शन हमारे बॉडी में कहीं भी अवेलेबल होता है एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए। इसलिए देखो हमने स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे रखा है, यहाँ पे हेड के अंदर रखा है। द स्क्रिप्ट टैग इज एम्बेडेड, और कैसे इट इज नेस्टेड विद इन द हेड टैग। स्क्रिप्ट टैग किसके अंदर नेस्टेड है, हेड टैग के अंदर है, बॉडी के अंदर नहीं। इसीलिए तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना बॉडी में, इस हमने उसको पहले कहाँ कर दिया, हेड टैग के अंदर उसको हमने क्रिएट कर दिया। और फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली हम लोग फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के थ्रू हम लोग इस डेमो आईडी वाले पैराग्राफ को एक्सेस कर रहे हैं, और इसके इनर एचटीएमएल हम लोग उसको इस हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इस पैराग्राफ के अंदर हमको देखने को मिल जाएगी। इट विल डिस्प्ले विद इन द पैराग्राफ आफ्टर द दिस बटन हैज बीन क्लिक्ड एंड द फंक्शन हैज रन। एक बार फंक्शन रन हो गया, कॉल हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल में किया है, इसके थ्रू ये हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इसके पैराग्राफ के कंटेंट में रिप्लेस हो जाएगी, और रिप्लेस होने के बाद आसानी से हमको ये डिस्प्ले हो जाएगी वेब पेज पे। इट विल बी डिस्प्लेड वेरी इजीली ऑन द वेब पेज बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। हमने एक बार पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो डिस्प्ले अपने आप हो ही जाना है ना। पैराग्राफ में जो भी कंटेंट होगा तो पेज पे डिस्प्ले होगा ही होगा। तो दिस इज वन वे ऑफ शोइंग एनी आउटपुट और वैल्यू ऑन द स्क्रीन, है ना। कि हमने क्या किया, जब हमको जो भी चीज़ दिखानी होती है उसको हम लोग इनर एचटीएमएल के थ्रू हम लोग पैराग्राफ के कंटेंट में असाइन कर देते हैं, पैराग्राफ के कंटेंट में उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस होने के बाद जो भी वैल्यू है वो हमको पैराग्राफ के कंटेंट के तौर पे आसानी से स्क्रीन पे दिख जाती है ना। तो नाउ यू कैन, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। यहाँ से कोड हमने देख ही लिया है। नाउ गोइंग टू रन द प्रोग्राम हियर, जस्ट ओपन विद करते हैं। यू कैन सी इस पे क्लिक करें तो क्या होगा, अब नीचे हमारा पैराग्राफ देखो, अभी क्या हमारा पैराग्राफ इनिशियली एम्प्टी है, इनिशियली माय पैराग्राफ वाज एम्प्टी हियर, यहाँ पे कुछ था नहीं, है ना, हमने कुछ लिखा नहीं है ना। जैसे हम ऑन क्लिक वाले बटन पे क्लिक करें, जैसे हम क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करें, जैसे क्या होगा, क्लिक मी बटन पे क्लिक करते क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन कॉल होते क्या होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग है ये इसके कंटेंट में रिप्लेस हो जाएगी। जो हमारा नीचे वाला कंटेंट, जो हमारा एम्प्टी पैराग्राफ है, ये डेमो वाला पैराग्राफ अभी क्या एम्प्टी है, डेमो आईडी पैराग्राफ इज एम्प्टी नाउ, है ना। जैसे हमारा फंक्शन कॉल होगा वैसे क्या होगा, इसके कंटेंट के तौर पे हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगी। कैसे रिप्लेस हो रही है, इनर एचटीएमएल के थ्रू, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं, फिर डॉट इनर एचटीएमएल करके उसमें उससे कंटेंट को हम लोग हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस कर ले रहे हैं। एक बार कंटेंट रिप्लेस हो गया उसके बाद क्या होगा, सिंपली हम लोग उसको जब पेज रन होगा तो अपने आप वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पे फंडा है इसको करने का, है ना। तो हम देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो ये हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, दिस हेलो वर्ल्ड हैज बीन डिस्प्ले इन द डेमो आईडी पैराग्राफ। जो हमारा जिस पैराग्राफ की आईडी डेमो थी, यहाँ पे इस डेमो आईडी पैराग्राफ अंदर ने क्या किया, इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये किसके अंदर है, दिस इज द कंटेंट ऑफ द डेमो आईडी पैराग्राफ, ठीक है ना, जिसकी आईडी हमने डेमो सेट की है। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो हियर ओनली। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 22 प्रोग्राम्स ऑफ द फाइल।
हमारी फाइल के सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं। सो नाउ यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। सारे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो, सारे प्रोग्राम्स को का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद प्रोग्राम को प्रॉपर्ली टाइप करो, टाइप द प्रोग्राम्स ऑन द सिस्टम, रन देम, और रन करने के बाद आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट स्क्रीन करो, आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, है ना, उसको पेंट में सेव करो। उसका सेव करके हम अपने जो तुम्हारे प्रोजेक्ट वाली प्रैक्टिकल की फाइल है वो उसको कैसे क्रिएट करो, यू हैव टू क्रिएट द प्रैक्टिकल फाइल इन द वर्ड फॉर्मेट। वर्ड फॉर्मेट सेव करना है तुमको, तो जब वो वर्ड फॉर्मेट क्रिएट करो तो क्या करोगे, हर एक प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेंट के थ्रू सेव करो, फाइल बनाओ और फिर उसको ले आकर के वर्ड में पेस्ट कर दो, है ना। इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, आउटपुट तैयार हो गया और तुम्हारा प्रोग्राम भी वहाँ से आके, प्रोग्राम को क्या करोगे, नोटपैड से आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और नीचे आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो और आउटपुट के स्क्रीनशॉट को यहाँ ला करके जैसे मैंने पेस्ट किया वैसे यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दो, या इंसर्ट भी कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट इट ऑल्सो और यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो। किसी तरह से यहाँ पे आउटपुट तुमको ले आना है इन बाय एनी वे, इधर बाय इंसर्टिंग द इमेज और बाय कॉपी पेस्टिंग इट, यू हैव टू शो द आउटपुट इन योर वर्ड फाइल ऑफ द प्रैक्टिकल फाइल, है ना। प्रैक्टिकल फाइल में तुमको तुम्हारी वर्ड में बनाओगे, उसमें क्या करोगे, पहले अपना सबसे पहले तो प्रोग्राम का नंबर टाइप करो, फिर उसको ऑब्जेक्टिव टाइप करो, फिर प्रोग्राम को टाइप करो या कॉपी पेस्ट कर लो नोटपैड से, और फिर आउटपुट का स्क्रीनशॉट सेव करो और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लो। तब तुम्हारा एक प्रोग्राम तुम्हारा कंप्लीट होगा। इस तरह सारे 22 प्रोग्राम कंप्लीट करो बेटा, एंड यू हैव टू सबमिट इट टू मी बाय 20th February। सो डू इट वेरी फास्ट एंड डू इट वेरी प्रॉपरली, ओके, बिकॉज यू विल गेटिंग मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइल इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक तुम्हारी और एक प्रोजेक्ट फाइल भी जिसको कि हम लोग इसके बाद वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो नॉट नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर कवरिंग द फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, जो कि अभी तक हमने नहीं किया, उन लोग थर्ड वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट ऑल्सो। So thank you students, I am ending the video here only. Thank you students and God bless you all.